ओम शांति। 29/12/2022 के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना, माना शरीर को याद नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया है। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया है, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज़ में लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत धीरे धर मनवा, धीरे धरते सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि जट बेहद के बाप की तरफ चली जानी चाहिए। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ये संगम युग है, बाप आया हुआ है। सबको एक ही बार पता नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5,000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वे आते ही हैं बच्चों को बेहद का वर्षा देने। वे बेहद का बाप होते हुए भी फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप फिर भगवान आवाज अर्थात पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वे भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा जाता ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है, ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं परंपरा से। बाप कहते, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, ना मैं जन्म के चक्कर में आता हूँ। माता की परवरिश लेते, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है, मनुष्य की लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते, लक्ष्मी नारायण ने तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे ना। मैं तो इस शरीर में आकर के प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कलप पहले माफी, ये अक्षर कोई जानते नहीं है। कलप की आयु का किसी को पता ही नहीं है। बाप भी बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, शिक्षक हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम जानती हो ये बाबा मलकियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं, मेरी मत पर चलो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर में तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में कोई मनुष्य की मत गत मति नहीं मिलती, न दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। अब तुम जानते हो बाबा आया है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं है। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देदारी को याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई शाहूकार का बच्चा होगा तो बाप को याद करेगा। गांधी को
वह शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। सबसे ज़्यादा याद परमपिता परमात्मा को करते, फिर कोई लक्ष्मी नारायण, कोई राधे कृष्ण, समझते ये होकर गए हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसी को मालूम ही नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट है, समझते कुछ नहीं है। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं है ना। बाप कहते हैं ये भी ठीक है, श्रीमत पर चलते रहो। मनसा वाचा करना मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई हिंसा नहीं है, तुम किसी को भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना। माना बाबा कहते तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते, इसलिए अहिंसा परम धर्म कहा जाता। मनुष्य तो हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा, है ना। यह ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चित्रों के भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था। बाम बच्चों को बताते हैं चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नागर हैं? उनको सब क्यों याद करते हैं कि हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता। महिमा भी एक की है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासी की जाती है। ये महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे से ऊंचा बाप है। बाप कहते हैं दुनिया में तो बहुत नॉलेज है ना, बहुत किताबें, बहुत गीता पढ़ी हुई है, सब भाषा में निकली हुई है ना। तो बाप कहते इसलिए तो सब अंधेरे में है ना। तब गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इन पर है, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधेरा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य को तुम जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है ना। तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिए दान देते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया। ये है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वर गोद में आकर फिर बदलकर आश्रय गोद में चले जाते। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन जाते। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर जाकर अधर्मी बन जाते। यहाँ संग पर धर्म का राज्य, वहाँ अधर्म का राज्य। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा ना, कलयुग में तो बहुत है। तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। बाबा कहते कौरवों जैसे पांडवों के दिखाते हैं ना जुआ खेला, जुए की तो बात ही नहीं है ना। बाप आकर के धर्म का राज्य स्थापन करते, चाहते भी है राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है। परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो लड़ने नहीं पड़ पाएंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बेहद का बाप निराकार है। बेहद का बाप कोई भगवान कहा जाता, हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा से तुम बच्चे जानते हो, ब्राह्मण ही जानते हैं ना। तुमको बाप आकर के आसमान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। वर्षा मिलता है, जैसे लौकी बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा स्कूल व सत्संग होगा ही नहीं जहाँ सब कहें कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे तो जरूर संगम युग पर, अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि में संगम। तो तब तो पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे ना।
बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते, फिर 4 भुजा दे देते, पता है नहीं कुछ, महालक्ष्मी भी कहते। फिर बाबा बच्चों बताते विष्णु को भी 4 रूप, ये युगल है ना, मैंने 4 भुजाएं दे दी। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। बाबा कहते भटकने की दरकार ही नहीं, खास मंदिर में क्यों जाते, मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे, घर में दान किसको करेंगे। बाबा कहते तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्यों रखेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाते हैं, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत में वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रह गया ना तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर बल कितने भी शिव बाबा का चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्ट मोह हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जुत्ती होगी याद आएगी, ज़्यादा वस्तु रखेंगे तो भी याद आएगी, सिवाय बाप के और कोई याद ना है। लोभ होता है ना कि हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, 2-4 जोड़े जूते के रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो भाई याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण ही विश्व के मालिक हैं। शिव कहते हैं भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। ये तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क है ना। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टोमोह बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई से योग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक कौन बनेगा? जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो बात है, आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टोमोह बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमने इन बातों का ध्यान रखना है। ओम शांति।